बेटा अकाउंट्स का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है बेटा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे थे हम, तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर चलते हैं। बेटा कल हमने इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। ठीक है बेटा, आपका पेज नंबर है 655, तो सभी स्टूडेंट्स निकाल लेंगे पेज नंबर 655। आपको एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 52। निम्नलिखित सूचनाओं एवं समायोजनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभांश नियोजन खाता और उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। पहले आपको लाभांश नियोजन खाता बनाना है और उसके बाद आपको बनाना है आर्थिक चिट्ठा। तो देख लेते हैं, पहले हम इसमें समायोजन दी हुई है आपको। फर्स्ट पॉइंट है आपका, शुद्ध लाभ की गणना भवन एवं संयंत्र पर 10% तथा फर्नीचर पर 20% हिरास काटने और देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने के बाद की गई है। लाभांश के लिए 10,000 का प्रावधान करना है और उसके बाद बताया हुआ है बेटा आपको थर्ड पॉइंट में सामान्य संचिति को 15,000 से बढ़ाना है। 15,000 से बढ़ाना है जो आपका जनरल रिजर्व है। ठीक है, उसके लिए आप क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 52 है ना बेटा आपका, तो आपको इसमें शुद्ध लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है। सभी स्टूडेंट देखेंगे वर्ष का शुद्ध लाभ दे रखा है 1,80,500, लेकिन उन्होंने कहा है कि लाभांश नियोजन खाता बनाना है। इसमें से आपको 15,000 जो है वो शुद्ध लाभ में से ही तो भेजते हैं जनरल रिजर्व में। तो ये जो आपका लाभ आया है इसमें से आपको 15,000 सामान्य संचिति में ट्रांसफ़र करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए बेटा नोटबुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है शुद्ध लाभ टू नेट प्रॉफिट। आपको शुद्ध लाभ दिया है 1,80,500 रुपये। इसमें से आपको जो भेजना है वो कहाँ माइनस किस लिए करना है? जनरल रिजर्व के लिए सामान्य संचिति जनरल रिजर्व में भेजना है आपको 15,000। उसके बाद जो आपको शुद्ध लाभ बचेगा वो क्या हो जाएगा? 1,65,500 ये आपका शुद्ध लाभ आया। नियोजन करने के बाद ही तो जो अब आपका शुद्ध लाभ है वो है 1,65,500 रुपये। जो बैलेंस शीट में आप लिखोगे वो लिखोगे अब 1,65,500 रुपये। इसके बाद बस हमें अब बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट तैयार करेंगे हम। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखेंगे हम कैपिटल पूंजी। पूंजी देखिए आपको क्वेश्चन में बताई हुई है अंश पूंजी 5 लाख, तो लिखेंगे अंश पूंजी 5 लाख। इसमें प्लस कर देते हैं नेट प्रॉफिट, जो शुद्ध लाभ आया वो नियोजन करने के बाद आपका आया 1,65,500। यह हो जाएगा आपका टोटल करने के बाद 6,65,500। इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर आहरण भी है क्वेश्चन में, देखिए बेटा आहरण कहीं दिया हुआ है, आहरण है नहीं, तो इसे पूरा बाहर लिख देंगे हम 6,65,500। उसके बाद सबसे पहले आपको भवन दिया हुआ है बिल्डिंग। बिल्डिंग पर आपको डैब बताई हुई है। बिल्डिंग आपके क्वेश्चन में है 4 लाख, लेकिन बिल्डिंग पर 10% डैप लगी है, भवन और संयंत्र दोनों पर। तो भवन पर जब 4 लाख का था उस पर डैप लग गई 40,000 की, तो आपका जो भवन है वो बचा है 3,60,000। उसके बाद संयंत्र प्लांट है, संयंत्र आपका 2,50,000 का है। 2,50,000 पर आपकी डैप लगी है 25,000, तो 25,000 डैप माइनस करने के बाद ये आ जाएगा आपका 2,25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका फिर फर्नीचर। फर्नीचर भी डैप है, फर्नीचर भी डैप बताई हुई है 20%। तो फर्नीचर है आपका 20,000 का। जब इस पर 20% डैप लगी होगी तो डैप आई होगी 4,000। जब 20,000 में से 4,000 जाएंगे तो बच जाएगा आपका 16,000।
ठीक है बेटा। फर्नीचर के बाद है मोटर गाड़ी। मोटर कार पर डैप नहीं है बेटा, डैप नहीं है तो मोटर सिंपल आ जाएगा ऐसे ही। मोटर कार 30,000। उसके बाद लेनदार दिया हुआ है, लेनदार हमारी संपत्ति दायित्व होता है, तो दायित्व में लिखेंगे क्रेडिटर्स 60,000। लेनदार के बाद देनदार हुआ है बेटा, देनदार जो होता है वो हमारी संपत्ति होता है। डेटर्स एसिड्स में आते हैं और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आते हैं, तो डेटर्स है आपका 90,000। डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट है विनियोग, विनियोग भी संपत्ति है तो विनियोग को भी एसिड्स में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट 30,000। इन्वेस्टमेंट के बाद सामान्य संचिति जर्नल रिजर्व बताया हुआ है, लिखेंगे लायबिलिटीज साइड में जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 70,000, तो पहले अंदर 70,000 लिखेंगे, लेकिन शुद्ध लाभ में से कितना आया इसमें, जो नेट प्रॉफिट में से जोड़ा है वो जोड़ा है 15,000। ऐड करने के बाद बाहर लिख देंगे 85,000। सामान्य संचिति के बाद है बेटा हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड, ये संपत्ति है तो संपत्ति में लिखेंगे कैश इन हैंड 3,000। फिर है बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक 13,000। रहतिया स्टॉक संपत्ति है, जो माल बेचने से रह गया है वो भी तो हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति में लिखेंगे 48,000। स्टॉक के बाद अंश पूंजी हो गया, वर्ष का शुद्ध लाभ भी हो गया बेटा। बेटा क्वेश्चन में हमने डेटर्स लिखा था अभी 90,000 का, लेकिन डेटर्स पर प्रोविज़न भी था जो हमें समायोजन में बताया हुआ है 5%, तो 4,500 हमारा प्रोविज़न रहा होगा, उसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वही लिखेंगे इसमें। माइनस करने के बाद आपका आएगा 85,500, तो यहाँ 90,000 ना के अमाउंट आ जाएगी 85,500 रुपये, 85,500। ठीक है बेटा, ये अमाउंट आएगी आपकी। अब दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे, लायबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है बेटा, दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अब दोनों साइड्स का टोटल करने के बाद बेटा हमारा पहले लायबिलिटीज़ साइड का टोटल आया है 8,10,500, तो लिखेंगे लायबिलिटीज़ का 8,10,500। फिर हम एसेट्स का टोटल करेंगे। एसेट्स का टोटल क्या करा है बेटा, उसका भी टोटल आया आपका 8,10,500। सभी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक्स में इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है बेटा, 51 हमने कल किया था, 52 आपका कंप्लीट हो गया है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सेम ऐसे ही है, वो आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू बेटा।